सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात किया और कुछ बातें जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। ये शॉर्ट वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, जस्ट कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। और आज हम संडे वर्शिप अटेंड कर रहे थे, हमारे रिस्पेक्टेड फादर्स भी कुछ बातों को इनमें से बताए हैं और वो सेम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और हम सभी परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीष मिलेगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे, और स्पेशली इस सीज़न में हम सभी अपने घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष। तो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज़ हाउ कैन बी अ गॉडली फैमिली, या हमारा जो परिवार है वो कैसे एक आत्मिक परिवार बन सकता है। कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में, और हर किसी का जीवन शैली अलग तरीके से, अपने लाइफ स्टाइल लोग अलग तरीके से जीते हैं। लेकिन एक तो विशेष मुद्दा और विशेष जो बात है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हर कोई अपने हिसाब से एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता है। बट टुडेज़ टॉपिक इस जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग जो है हम अपने परिवार को कह सकते हैं कि ये एक आत्मिक परिवार, या हम अपने आप को आत्मिक बातें या आत्मिक परिवार कैसे बनाएं। कई बार आप शायद ये बोल रहे हैं फादर जी ये क्या टॉपिक है, तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन कई बार मेरे प्रियो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं और हमारे जीवन को अपनी बिजी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। तो जस्ट द सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू टुडे, दैट हाउ कैन बी अवर फैमिली एज ए गॉडली फैमिली, और कैसे हमारा परिवार जो है एक आत्मिक परिवार बन सकता है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी सी देर में आपका समय लूँगा और थोड़ी देर में ये बातें मैं आपको बताऊँगा। पहली बात कि अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार आत्मिक परिवार बने, तो आपको सबसे पहले एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। देखो, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में भाई हैं, बहन हैं, सास हैं और ससुर जी हैं, और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। कई बार परिवार में रहते समय हमारा एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से हम क्या कहेंगे तो खफा हो जाते हैं, और एक दूसरे से हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलग होने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप एक आत्मिक परिवार बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार एक आत्मिक परिवार बने, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उनको क्षमा करना है। देखो यार, लाइफ ऐसी है, ठीक है, हम रोज़ कोई हर इंसान सब व्यक्तियों को खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में स्पेशल अनुग्रह दे, तो आपको क्या करना है, आपको क्षमा करना है। अगर आप उनको क्षमा करेंगे तब ही परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में आएगा। क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। द सेम फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार गॉडली परिवार बने, तो आपको माफ़ करना होगा। चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो, आपका कोई भी रिलेटिव हो, इवन अदर्स, अगर परिवार भी नहीं है और बाहर के लोगों ने आपका दिल दुखाया है, तो आपको उन्हें क्षमा करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें क्षमा करते हैं तभी आप कह सकते हैं कि आपका परिवार जो है वो एक आत्मिक परिवार है। दूसरी बात, बहुत कॉमन सी बात, पहली बात हमें क्षमा करना आना चाहिए, हमें क्षमा करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ ये है कि हम सबको एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। या एक आत्मिक परिवार वो परिवार होता है जो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। कई बार हम हमारा परिवार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, पति अलग प्रार्थना कर रहा है, पत्नी अलग प्रार्थना कर रही है, बच्चे अलग प्रार्थना कर रहे हैं। नो, अगर आप एक क्या बोलते हैं आत्मिक परिवार है, तो आपको सारे परिवार को इकट्ठा करके और तभी आपको प्रार्थना करनी चाहिए एक साथ। जो आत्मिक परिवार होता है या आत्मिक फैमिली जो होती है, वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, पति पत्नी या जो भी है एक साथ मिलकर प्रार्थना करती हैं। कई बार आपका ये रूटीन जो है, परमेश्वर इस रूटीन में आपको अनुग्रह भी प्रदान करता है। मान लीजिए मैं एक पास्टर के बारे में जानता हूँ, एक परमेश्वर के दास के बारे में जानता हूँ, ऐसा कहते हैं कि कई बार मेरी पत्नी के साथ मेरा मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उनका ऐसा एक रूटीन है कि शाम को सोने से पहले वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं। और चाहे उनका कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बोलते हैं। वही पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमसे गलती हुई हम एक दूसरे को माफ़ कर। एंड देन परमेश्वर उनके बीच में एक अनुग्रह प्रदान करता है, परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है, उनका परिवार जो है खुशहाली से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रियो, पहली बात आपको क्षमा करना है अगर आप आत्मिक परिवार बनना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको एक साथ मिलकर एज ए परिवार क्या करना है, आपको
प्रार्थना करनी है या आप घर में आपको एक प्रार्थना की विधि बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको मिलकर क्या करना है, प्रार्थना करना है। और कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं आर्थिक परिवार बनने के लिए। प्लीज़ ध्यान रखें, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, व्हाट्सएप देखने से पहले आपको बाइबल पढ़नी है। जी हाँ, रीड योर बाइबल बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुबह उठते अपना न्यूज़पेपर खोलते हैं और ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह उठते अपने मोबाइल में व्हाट्सअप देखना शुरू करते हैं। नो, अगर आप एक आत्मिक परिवार बनना चाहते हैं तो रीड योर बाइबल फर्स्ट। आप न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, आप व्हाट्सअप देखने से पहले, इवन अपना फ़ोन छूने से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइबल पढ़नी है। रीड योर बाइबल बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर और वॉच योर यूट्यूब वीडियोस और वटेवर व्हाट्सअप वटेवर सोशल मीडिया यू यूज़ इन द मॉर्निंग। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, व्हाट्सअप देखने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं, आपको सबसे पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको बाइबल पढ़नी है। प्लीज़ इस बात को आप नोट कर लीजिए अगर आप आत्मिक परिवार बनना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे आप सुबह उठते हैं, किसी और से बात करने से पहले, कोई भी वटेवर, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, कोई भी आपके परिवार में, किसी से भी बात करने से पहले आपको परमेश्वर से बात करनी है। दैट मीन्स आपको प्रार्थना करनी है। सुबह उठते ही शायद आपका एक हैबिट होगा, आप उठते अपनी पत्नी को बोलते होंगे, यार कैन यू ब्रिंग वन कप ऑफ टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कप चाय लेके आ सकते हैं, क्या मेरे लिए पानी लेके आ सकते हैं। आप अपने बच्चों से बात करते होंगे या उठते आप फ़ोन पर बात करना शुरू करते होंगे। नो, प्लीज़ अवॉइड दिस हैबिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उठकर सबसे पहले आपको अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करनी है, आपको प्रार्थना करना है और उसके बाद ही आप अपने मुंह से कोई दूसरा शब्द निकालेंगे। दैट मीन्स सिंपल सा मेथड जो आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुंह से सबसे पहला जो शब्द है वो प्रार्थना का ही होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना मुंह खोलना है तो प्रार्थना का शब्द ही उसमें निकलना चाहिए अगर आप अपना परिवार आत्मिक तरीके से बनाना चाहते हैं। सबसे पहले उठते ही आपको प्रार्थना करनी है, तभी जाकर आप किसी दूसरे को बात करेंगे। या टॉक टू गॉड बिफोर टॉकिंग टू एनीवन एल्स। सबसे पहले किसी से भी बात करने से पहले आपको क्या करना है, परमेश्वर से बात करनी है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप घर के बड़े हैं, जैसे मैं घर का बड़ा हूँ, या आप अपने घर में एल्डर हैं या आप परिवार के मुख्य हैं, आपको रात में सबसे लास्ट में सोना है। आप सोच रहे हैं, ये कहाँ है, ये तो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको रात में सबसे लास्ट में सोना है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो जब सब लोग सो जाएं तब आपको सोना है। क्या करना है, जब सब लोग सो जाएं आपको सबके सर पे हाथ रखकर, जस्ट बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं होती है, अपने बच्चे के सर पे हाथ रखकर बोलना है, परमेश्वर से आशीष दे, परमेश्वर से आशीष दे, परमेश्वर से आशीष दे, परमेश्वर से आशीष दे। एंड देन लास्ट आप अपने बेड पर जाएंगे, देन यू प्रे, प्रभु मेरे सारे परिवार को आशीष दे, तूने मुझे इस लायक बनाया प्रभु कि मैं इस परिवार की अगुवाई कर सका। मैं सो रहा हूँ प्रभु, अच्छा सा अपने दर्शन के द्वारा मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर, मेरे परिवार को सुरक्षित रख, अच्छी सुबह दे ताकि उठकर मैं तेरी आराधना कर सकूं, तुझसे प्रार्थना कर सकूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एंड देन यू गो टू द बेड। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो फटाफट अपने काम से आते हैं, अपना खाना खाते हैं और फटाफट खाते ही बेड पे सो जाते हैं। वो ये बोलते हैं, यार हम बहुत थके हुए हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आलस जो आप कर रहे हैं, आप सो रहे हैं जल्दी, आपका परिवार, आपके बच्चे ने शायद प्रार्थना नहीं करी होगी, आपकी फैमिली ने शायद प्रार्थना नहीं करी होगी। क्या जा रहा है यार, मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। मेरे एक हैबिट है, मेरे बच्चे सोने के बाद जब वो बिस्तर में चले जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद अपने बेड में चले जाते हैं, थोड़ा लेट सोते हैं क्योंकि अब मैं अपने पत्नी के साथ कुछ बातें और कुछ डिस्कस करता रहता हूँ। सो जब लास्ट में वो सो जाते हैं, हम जाते हैं उनके बीच में और अपने बच्चों के सर पे मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ। कई बार मैं प्रार्थना करते समय मेरे आंसू भी आ जाते हैं कि प्रभु मुझे इस लायक बना कि मैं इनकी अच्छी परवरिश कर सकूँ। एंड देन प्रभु इन्हें बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान दे। बच्चे हैं प्रभु, इन्हें जानते हैं इनके मुँह से क्या क्या शब्द निकालते हैं, नहीं जानते प्रभु, जाने में उन्होंने गलत किया है प्रभु, तो उनके पापा को क्षमा कर। मैं ऐसा करता हूँ। एंड देन फाइनली देन ओनली आई कैन स्लीप पीसफुली। अगर बाई चांस मैं कभी भूल जाता हूँ तो मैं पूरी रात को रेस्टलेस हो जाता हूँ। सो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट यू हैव टू डू। आपको सबसे लास्ट में सोना है सारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करके, बिकॉज आप घर के मुखिया हैं और दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो जो मैं समाप्त करने वाला हूँ। परमेश्वर हम सब की बहुत वैल्यू करता है। नो, अब हम सभी जानते हैं, जो मैं सारी बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सब की वैल्यू करता है। एक बार एक आदमी ने
परमेश्वर के दास से पूछा कि परमेश्वर हमारी कितनी वैल्यू करता है। तो उसने क्या किया, उसने 2000 रुपये का नोट निकाला और उसने बोला ये कितने रुपये का नोट है। उसने बोला हाँ जी 2000 रुपये का नोट है। फिर उसने उस नोट को ऐसे कचुम्बर कर दिया, बोला कितने का नोट है। उसने बोला 2000 का नोट है। फिर उसने उसको ज़मीन में पटक दिया, कितने का नोट है, 2000 का नोट है। फिर उसने उस जो नोट को ज़मीन में पटक उसका पैर रखा और उसे पैर से मसल दिया, बोला अब ये कितने का नोट है। बोला 2000 रुपये का नोट है। फिर उसने उसको वहाँ से उठाया, ऐसे ऐसे पूरा करके कचुम्बड़ बना के उसको डस्टबिन में फेंक दिया। बोला अब, उसने बोला भाई अब भी ये 2000 का ही नोट है। फिर उसने 2000 का नोट निकाला, खोला और बोला ठीक इसी प्रकार से एक आत्मिक परिवार होता है। चाहे उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, वो कहीं भी क्यों ना जाए, परमेश्वर उसकी वैल्यू कभी कम नहीं करता। जितनी उसकी वैल्यू है परमेश्वर उसकी वैल्यू उतनी ही करता है। चाहे वो किसी भी समस्या में हो, किसी भी दिक्कत में हो, किसी भी परेशानी में हो, अगर वो एक आत्मिक परिवार है, परमेश्वर की नज़र में उसकी वैल्यू उतनी ही रहती। चाहे आपके प्रति कोई कितना भी जलन क्यों ना रखे, चाहे आपके प्रति कोई कितना भी ईर्ष्या क्यों ना रखे, आपके प्रति कोई कितना भी भला बुरा क्यों ना बोले, आपकी वैल्यू उससे कम नहीं होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी, जो मैं बोलूँगा, आपकी जो वैल्यू है उस चीज़ से कम नहीं होती। लेकिन होती किस चीज़ से है, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंट देते हैं, देन योर वैल्यूज़ गो डाउन। पर परमेश्वर आपकी वैल्यू कभी कम नहीं करता। सो अगेन व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट, सो मेरे प्रियो, अपने परिवार में एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और सुबह न्यूज़पेपर व्हाट्सअप देखने से पहले आप बाइबल पढ़िए, किसी से बात करने से पहले आप प्रार्थना कीजिए और सबको माफ़ कीजिए। और जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे कहना चाहता हूँ घर में लास्ट में सोइए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ऐसे ही करता था, सबसे लास्ट में सोइए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके परिवार को जरूर आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमने संदेश सुना, इसके द्वारा परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा और आप अपने परिवार में से लागू कीजिए। मैं 100% कहता हूँ आपके परिवार में आशीषें आएगी, आपके परिवार में अनुग्रह आएगा, आपके परिवार में कलेश दूर हो जाएंगे, आपके परिवार से ईर्ष्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब परमेश्वर आता है तो इन चीज़ों के लिए स्थान नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर आपकी वैल्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस मैसेज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मैसेज को सुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।